पूर्व की प्रस्तुति में मैंने आपको बताया था कि किस तरह देवी सती ने भगवान शिव के रोकने पर अपनी 10 महाविद्याओं को प्रकट किया था। आज हम देवी की पहली महाविद्या अर्थात देवी काली के बारे में जानेंगे। महाकाली, काल का अर्थ है समय और इसको मृत्यु के साथ भी संबंधित किया जाता है। जो मृत्यु और समय की देवी हैं उन्हें महाकाली कहा गया है। कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल प्रदान करने वाली देवी महाकाली 10 मुखों वाली हैं, 10 हाथों वाली हैं और 10 पगों वाली हैं। ये 10 दिशाओं को नियंत्रित करती हैं, इसीलिए 10 इनका नंबर है, 10 इनका अंक है। शनि ग्रह के ऊपर अपना नियंत्रण रखने वाली देवी काली को दुर्गा सप्तशती में कुछ इस तरह वर्णित किया गया है। ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघाम चूलम भुषुंडी शिरः शंखम संदधतीं क्रयस्त्रीनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्मदुदितां आस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो स्वपिते हरौ कमलजो हंतुं मधु कैटभम। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं उन महाकाली देवी को प्रणाम करता हूँ जो भगवान विष्णु को सृष्टि के जलमग्न करने पर जब उनके श्रवण मैल से मधु और कैटभ का जन्म हुआ था, उनको देखकर जब ब्रह्मा जी घबराए थे तो उन्होंने भगवान विष्णु की निद्रा देवी अर्थात देवी योग माया को प्रणाम किया था, उनकी स्तुति की थी। उनको कहा था त्वम सहा त्वम स्वधा त्वम ही वशक्कारः स्वरात्मिका त्वम संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परहा इत्यादि कर जब देवी की स्तुति की, तब देवी महाकाली ने भगवान विष्णु के हृदय में जो निद्रा बन के निवास कर रही थी, उनके नेत्रों में जो निवास कर रही थी, वहाँ से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और उनको अपने इस स्वरूप में दर्शन दिए। देवी काली के 30 नेत्र हैं क्योंकि इनके 10 मुख हैं और ये त्रिनेत्रा देवी हैं, तो 10 मुखों के अनुसार इनके 30 नेत्र हैं। ये कृष्ण मुकुट धारण करती हैं, काजल से भी गहरा इनका रंग है और इनके महारुद्र को या महाविद्वेश रुद्र को श्री महाकाल भैरव कहा गया है। महाकाल जो समस्त भयों का नाश करने वाले हैं, उन महाकाल की पत्नी को देवी महाकाली कहा गया है। जैसे कि पिछली प्रस्तुति में मैंने आपको बताया था कि हर महाविद्या के साथ जुड़े गणपति के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, वैसे ही आज मैं आपको बताऊंगा कि देवी महाकाली के साथ जुड़े गणपति का नाम क्या है। देवी महाकाली के साथ जुड़े गणपति को हम हिरंब गणपति के नाम से जानते हैं। श्री हिरंब गणपति जिनके 5 मुख हैं और इनके 12 हाथ हैं। 12 हाथों के साथ ये गणाधिपति अपने समस्त भक्तों को समय और मृत्यु के ऊपर नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना और किस तरह समय और मृत्यु के भय से स्वयं का निवारण किया जाए, इसके बारे में उनको बताते हैं। इसके साथ ही ये भी बता दूं कि माँ काली अपने 21 स्वरूपों में पूजी जाती हैं और इन 21 स्वरूपों की पूजा भारत में ही नहीं पूरे विश्व के भिन्न भिन्न जगहों पर होती हैं। कलयुग में हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो दूषित ना हो चुका हो, चाहे वो धर्म हो, तंत्र हो, यंत्र हो या किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक या राजनीतिक मुद्दा हो। इसी के ऊपर मैंने ये सोचा था कि मैं 10 महाविद्याएं जो तंत्र समूह की एक महान प्रचंड शक्तियां हैं, उनके बारे में एक ऐसी किताब तैयार करूंगा या ऐसी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक तैयार करूंगा जिसके भीतर मैं 10 महाविद्याएं, उनके मंत्र, उनके विष्णु, उनके शिव, उनके गणपति, उनके ग्रह, उनके स्वरूप के बारे में लिखूंगा। और ऐसी किताब मैंने तैयार भी की है। इस किताब के अंदर मैंने माँ काली के 21 स्वरूपों के बारे में भी लिखा है, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। श्री आद्य काली, श्री चिंतामणि काली, श्री स्पर्श मणि काली, श्री संतति काली, श्री सिद्ध काली, श्री दक्षिणा काली, श्री रक्त काली, श्री भद्रकाली, श्री शमशान काली, श्री अध्वार्ण काली, श्री कामकला काली, श्री गोह्य काली, श्री हंस काली, श्री श्याम काली और श्री काल संकर्षिणी काली। इसके साथ ही आपको ये भी सूचना दे दूं कि गुजरात में देवी काली का श्री खोडियार मंदिर भी है, जिसको हम गढ़ कालिका के नाम से जानते हैं। पिछली प्रस्तुति में मैंने ये भी बताया था कि महाविद्या के साथ जुड़े एक विष्णु भी हैं। महाकाली विष्णु को हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। आपने बारंबार एक शब्द सुना होगा, श्री कृष्ण काली या नारायणी नमस्तुते या कृष्ण रूपिणी नमस्तुते। माँ काली को कृष्ण रूपिणी कहा गया केवल इसलिए नहीं क्योंकि इनका रंग भगवान कृष्ण के समान है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि दोनों का तत्व एक ही है। कृष्ण और काली भिन्न नहीं है। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण देवी काली का पुरुष स्वरूप है, पुरुष अभिव्यक्ति है उनकी। इसी के साथ देवी काली के बीज मंत्र को जानते हैं। देवी काली के बीज मंत्र को क्रिम कहा गया है। इसको कुछ श्रेणियों में क्लिम भी कहा जाता है।
ओम क्लीम कालिकाय नमः इनका मूल मंत्र है। आज की प्रस्तुति में इतना ही। अगली प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।